सोडीवाल की रिहायशी हुमैरा हामला हैं। टेस्ट करवाने के लिए अब्दुल रहीम मेमोरियल अस्पताल सोडीवाल आना हुआ तो इनमें हेपेटाइटिस सी की तशखीस हुई। मेरा पहले एक बेटा है 3 साल का है और उससे पहले मुझे कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे कहा था डॉक्टर साहब ने कि आप अपने हस्बैंड को भी लेके उनके भी टेस्ट रिपोर्टें वगैरह हों। डॉक्टर्स कहते हैं कि हुमैरा या इन जैसी बहुत सी माओं की फिक्रमंदी जायज़ है। हेपेटाइटिस सी में माँ से बच्चे में जरासीम की मुंतकली का इम्कान 2 से 8% है, तो हेपेटाइटिस बी में यही इम्कान 70 से 80% है। इसकी दवाई जो है हेपेटाइटिस बी की वो हम हमल में ज़रूर शुरू करा देते हैं। 28 वीक से इसकी ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा है, तो हमने बच्चे और माँ दोनों को प्रोटेक्ट करना हेपेटाइटिस बी से। दवाई हेपेटाइटिस सी की प्रेगनेंसी में हम नहीं दे सकते हामला खातून को, क्योंकि वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, बच्चे के लिए नुकसानदेह है। तो उनको फिर हम गाइड करते हैं कि जब आप डिलीवरी करा लेंगी तो उसके बाद फिर हम आपकी दवाई शुरू करेंगे। पैदाइश के 12 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन तमाम नौमौलूद बच्चों को लगाई जाती है, लेकिन एक हेपेटाइटिस पॉजिटिव माँ के बच्चे को हेपेटाइटिस बी हिम्यून ग्लोबुलिन की इजाफी वैक्सीन भी लगाई जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी का 10% काले और पीले यरकान में मुब्तला है। ये क्योंकि डिज़ीज़ जो है वो ब्लड से फैलती है। ब्लड में अगर आप रीयूजेबल सिरिंजेस आप यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रीक्वेंट जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स करवा रहे हैं, अगर आप फ्रीक्वेंट ऐसी जगह पे डेंटल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं जहाँ के वहाँ पर औजार जो है वो क्लीन नहीं है, प्रॉपर्ली स्टरलाइजेशन नहीं हो रही है, तो आपका ये हेपेटाइटिस बी और सी ज़्यादा फैलता है। 2008 में एक सर्वे हुआ था, तो उसमें पंजाब की जो पॉपुलेशन थी 5.8% थी जो कि हेपेटाइटिस सी के साथ मुब्तला थी और बी के साथ 3.1% थी। 2018 में एक और सर्वे करवाया गया, तो उस सर्वे में जो तनासब था वो इंक्रीज़ होकर 8.9% हो गया फॉर हेपेटाइटिस सी, और बी के मामले में हमें कुछ कामयाबी मिली कि उसमें तनासब कम होकर 2.1% पे चला गया। पाकिस्तान ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 2030 तक हेपेटाइटिस के खात्मे के मंसूबे पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत सूबे पंजाब में हेपेटाइटिस क्लिनिक 2016 से काम कर रहे हैं, जहां स्क्रीनिंग से लेकर टेस्ट और अद्वियात और फॉलोअप जैसी तमाम सहूलतें मुफ्त दी जाती हैं। तकरीबन हर क्लिनिक में रोज़ाना आने वाले मरीजों की शरह लगभग 100 है, जिसमें मर्दों का तनासुब ज़्यादा है। 280 जो है वो क्लिनिक्स हैं हमारे। हर THQ DHQ हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस क्लिनिक है। उधर हमारा मेडिकल ऑफिसर तैनात है, हमारी रेफरेंस लैब भी है, तो उधर हम जो है हम मुख्तलिफ इदारों की स्क्रीनिंग भी करते हैं जो हमें रिक्वेस्ट भेजता है। हकूक़ खल्क तहरीक की जानिब से लाहौर के इलाके चुंगी अमर सधू में लगाए गए हालिया मेडिकल कैंप में सामने आने वाले नताइज इंतहाई तशवीशनाक हैं। प्रेवलेंस थी, जो पॉजिटिविटी परसेंटेज थी वो 13% है, जो कि एक बहुत अलार्मिंग और बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। और अब हम ये कर रहे हैं कि जिन लोगों का पॉजिटिव आया है उनकी एक कंफर्मेशन के लिए एक और टेस्ट करवा रहे हैं। पाकिस्तान में बीमारी को नज़रअंदाज करने के रुझान की वजह से हेपेटाइटिस में मुब्तला तकरीबन 45% अफराद में मुआलिज तक पहुँचने से पहले ही जिगर की खराबी का अमल शुरू हो चुका होता है, जिसमें जिस्म में दर्द, बदहज़मी, थकन और हल्के बुखार जैसी अलामात आम हैं। लेकिन 55% लोग 3 माह की अद्वियात का कोर्स मुकम्मल करवा कर इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि बुनियादी तौर पर ये लोगों की अपनी जिम्मेदारी है कि वो ताइयों के पास ताकत के टीके या ड्रिप्स लगवाने ना जाएं, और अगर हेपेटाइटिस तशखीस से पहले आपके जिगर को मुतासिर कर चुका है तो जिगर के सुकर जाने या जिगर के कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज में मुब्तला होने का इम्कान हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। समन खान की रिपोर्ट आपने देखी। इस रिपोर्ट में जो नंबर्स और मालूमात फराहम की गई वो काफ़ी अलार्मिंग हैं। इस बारे में मज़ीद बात करते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद इरफान रशीद से, जो पंजाब हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम के फोकल पर्सन हैं। डॉक्टर रशीद, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस का मर्ज़ तो वबाई शक्ल इख्तियार कर ही चुका है। ये बताइए कि इस मामले में वफाकी और सूबाई हुकूमतें ऐसी क्या तजावीज़ या ऐसे क्या एक्शंस ले सकती हैं जिससे एहतियात, इलाज और वैक्सीनेशन के अमल को बेहतर और मौसर बनाया जा सके? थैंक यू सो मच। जैसा कि सर ने भी बताया, प्रोफेसर मुगीज साहब ने, कि पूरे पंजाब में 280+ हेपेटाइटिस क्लिनिक्स ऑलरेडी वर्किंग कंडीशन में, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये चीज़ बड़ी जल्दी रियलाइज़ की कि अगर हम सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो मसला हल नहीं होगा। इसकी प्रिवेंशन के लिए बहुत सारे ऐसे कट पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें नज़र रखनी है, जिसमें बार्बर शॉप्स हैं, इसी तरह ब्यूटी सलोन्स हैं,
ये एक बहुत मेजर फैक्टर है कि जो हेपेटाइटिस पंजाब में जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है, ये इनकी वजह से फैला है। इसी तरह क्वैक्स हैं, इन पे भी चेक रखने के लिए पूरा अब एक हेपेटाइटिस पंजाब एक्ट है, उस पर अमल हो रहा है। और इसी तरह जो इनके जितने भी सैलून शॉप्स हैं, बार्बर्स हैं, इनके लिए लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू हुआ है। और हेपेटाइटिस क्लिनिक्स को ज़्यादा फ़ाल करने के लिए हर क्लिनिक पे ये फैसिलिटी मौजूद है कि जहाँ हम स्क्रीनिंग से PCR, मेडिसिन और जितनी भी गाइड्स हैं वो सारी हर पेशेंट्स के लिए इवन BSU लेवल तक कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे प्रेवलेंस ज़्यादा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट को मुहैया की जाए। ये पंजाब हेपेटाइटिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम का एक ज़ैली अदारा है जिसमें हम वेस्ट मैनेजमेंट और इसी तरह इन्फेक्शन कंट्रोल का जो प्रिवेंशन का पार्ट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस दे रहे हैं अभी पिछले तकरीबन 2 से 3 साल से, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है प्रेवलेंस में। ट्रीटमेंट तो चल रही है, ये तकरीबन 2012 से क्लिनिक्स हमारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन अब ज़्यादा फोकस जो है वो प्रेवलेंस पे है कि बीमारी का बचाव भी बेहतर अंदाज में मुमकिन हो सके। डॉक्टर इरफान, हमने ये भी देखा है कि लोगों में अवेयरनेस का भी मसला है। जैसे आपने अभी ये रिपोर्ट भी देखी कि लोग अगर कमज़ोरी फ़ील करते हैं तो जाके ताकत के टीके लगवा लेते हैं, या जो घर में आसपास मोहल्ले में कोई डिस्पेंसरी होती है या छोटा सा क्लिनिक होता है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ के बारे में अक्सर लोगों का ये कहना है कि वहाँ जो स्टाफ होता है वो उसके बारे में ये भी नहीं मालूम होता कि वो क्वालिफाइड है या नहीं। तो अवेयरनेस कैंपेन को किस तरह से इम्प्रूव किया जा रहा है? जी, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो आपने बात की है अभी। इवन अदर देन दैट कि पेशेंट को इन्फेक्शन होता है, जिन पेशेंट का इलाज हुआ होता है वो भी री इन्फेक्शन के साथ, मतलब दोबारा वो पेशेंट इन्फेक्ट होकर हमारे पास आते हैं। जब हम उनको प्रोव करते हैं तो मोर और लेस उनका जो पॉइंट होता है जहाँ से उन्होंने वो इन्फेक्शन अचीव किया होता है वो सेम होता है, या वो सेम बार्बर शॉप होती है, या जिस तरह आपने भी बताया कि वो क्वैक होता है उनके मोहल्ले में कोई इंजेक्शन लगा रहा होता है। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है इस पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। जो हमारे DDHOs हैं वो बड़ा स्ट्रिक्टली इस पर एक्शन कर रहे हैं। जितने भी क्वैक्स हैं हम उनको मोनीटर कर रहे हैं। इवन अपने डिस्ट्रिक्ट में मैं खुद इस चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं खुद मोनीटर करता हूँ। हमारी मंथली मीटिंग्स होती हैं, हम देखते हैं कि कितने सैलून शॉप्स और इसी तरह कितनी बार्बर शॉप जो हैं वो SOPs को फॉलो कर रही हैं। हम उन पर सरप्राइज विजिट करते हैं, हम उनको देखते हैं कि इनकी जो भी SOPs हैं क्या वो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक हैं। तो डॉक्टर इरफान, ये भी बताइएगा कि जो हेपेटाइटिस की अक़साम पाकिस्तान में तो ज़्यादातर B और C पाई जाती हैं, लेकिन इसकी कौन सी अक़साम मुतअद्दी हैं और इनके बचाव के लिए जैसे आपने अभी जिक्र किया कि क्या एहतियात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे कौन से आप चीज़ें पॉइंट आउट करेंगे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप 3 ऐसी मेजर चीज़ें बताइए जो कि हर किसी को जिसके बारे में एहतियात करनी चाहिए? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात आपने भी अभी पॉइंट आउट की है कि अननेसेसरी इंजेक्शन से बचना चाहिए। एक रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ अभी, उसके मुताबिक पाकिस्तान में जितने इंजेक्शन यूज़ होते हैं उनमें मोर देन 90% आर अननेसेसरी। मतलब लोग जाते हैं, वो किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं, कोई मसला है जी इंजेक्शन लगा दें, ड्रिप लगा दें। तो सबसे पहली मेरी रिक्वेस्ट तो ये है पेशेंट्स के, हमारी जनरल पॉपुलेशन के लिए भी, कि अननेसेसरी इंजेक्शंस पे बिल्कुल ना आप जाएं। खुद आके पेशेंट रिक्वेस्ट करते हैं डॉक्टर्स को कि आप हमें ड्रिप लगा दें, इंजेक्शन लगा दें, तो ये डिसीजन डॉक्टर इरफान बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वक्त की कमी के बायस हमें इस सेगमेंट को यहीं ख़त्म करना पड़ेगा, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने हमसे इस अहम मौजू पर बात की।